दोस्तों, घर पे बैठ के देख रहे हो घर वालों के संग मूवी, कर रहे हो दोस्तों के संग पार्टी, हो कोई गेट टुगेदर या चाय का समय, हमें क्रिस्पी सा यम्मी सा छोटा सा स्नैक्स याद आ जाता है जो आज मैं बनाने जा रही हूँ। देसी स्टाइल पोटैटोज फ्राइज, जो फ्रेंच फ्राई से लागुना बेहतर है। कैसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार, मसाला बाय माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देसी स्टाइल आलूज फ्राइज बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे 5 उबले हुए आलू। ये देखिए दोस्तों, इसको मैश कर लेंगे। हाथ से भी मैश कर सकते हैं और मैसर की सहायता से भी कर सकते हैं। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, ये हम ध्यान रखेंगे। वीडियो किस स्टेट में चल रही है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइए। मुझे दिल से आभार प्रकट करना होता है, पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर, तो जरूर कर लीजिए। आलूओं को देखिए, अब मैं हाथ से मैश कर रही हूँ, कोई लम्स नहीं है। देखिए इसी तरह से स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चटपटे इंडियन मसाले मिलाएंगे। ऑर्गेनो डाल लिया आधा छोटा चम्मच, चिली पाउडर कश्मीरी चिली पाउडर 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला ये भी 1 छोटा चम्मच है, धनिया पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच है, चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच है, और कॉर्नफ्लावर इसको बाइंडिंग के लिए आधा कप लिया है मैंने। तो आधा कप में 1 चम्मच बच गया था मेरे पास, तो ये उस हिसाब से आप इसमें डालिए कि आलू में अच्छे से बाइंडिंग आ जाए और इसको बनाने में, स्टिक बनाने में आसानी हो। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सब चीज़ों को, मसालों को आलू के संग अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरह से धीरे धीरे हाथों से, जिससे कि हमारा कॉर्नफ्लावर भी आलू के अंदर ऑब्जर्व हो जाए, अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, और सारे मसाले भी, जो चटपटा आगे हमारा स्नैक्स तैयार होगा वो आपको बहुत बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मिला देंगे, कलर अच्छा आएगा। तो यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाल लिया कॉर्नफ्लावर के संग। चलिए, आलू हमने अच्छे से मैश कर लिए सब चीज़ों के संग मिलाकर। अब इसको बनाते हैं स्टिक टाइप ना, फ्रेंच फ्राई होते हैं वैसे ही, लेकिन उससे थोड़े से मोटे बनाएंगे। तो एक हमने आलू का नींबू के आकार का टुकड़ा ले लिया, उससे थोड़ा सा बड़ा, और राउंड करेंगे। मैं लकड़ी के पट्टे पे कर रही हूँ। आप जो किचन स्लैब्स होता है उसको अच्छे से साफ़ करके उसके ऊपर भी लंबा लंबा कर सकते हैं, किसी थाली को उल्टा करके भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, जितना मोटा बनाना है वो अपने हिसाब से आप रखिएगा, तो बहुत मोटा मत बनाइएगा क्योंकि ये उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये हमने ध्यान रखना है। तो चलिए, मीडियम इसका मैंने साइज़ रखा हुआ है, और हाथ से भी बनाया मैंने, लंबा करके इसको चाकू से भी मैं कट करूँगी। तो एक उसमें 3 पीस आराम से ये निकल गया था। थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो हाथ से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे उस हिसाब से आप बनाइए। चाय के संग ये बहुत बहुत ही यम्मी लगते हैं दोस्तों। एक बार बनाकर देखिए, खा के देखिए, और आकर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसे बने। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया, मीडियम हॉट ऑयल गरम करना है, बहुत हाई गरम नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम हॉट करके गैस हमारा लो टू मीडियम चलेगा, और धीरे धीरे एक एक करके डाल के धीरे धीरे इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते, थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। हल्का सा यहाँ टाइम लग सकता है इनको क्रिस्पी करने में, लेकिन इनको क्रिस्पी करने के लिए आंच को हमें कभी लो मीडियम पर चलना पड़ेगा, बहुत हाई नहीं रखना हमें गैस को। तो इस तरह से आपको दिख जाएगा बिल्कुल, ये एकदम गोल्डन हो जाएंगे, ये देखिए। और एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, एक्सेस ऑयल टिश्यू पेपर में हमारे आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे पोटैटोज़ फ्राइज बना लिए देसी स्टाइल में, जो हमारे फ्रेंच फ्राई से बहुत गुना बेहतर हैं टेस्ट में भी, और देखने में भी आप देख सकते हैं। मैं एक आपको खा के दिखा रही हूँ, ये देखिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट आकर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए।